देखिए, मैं आप लोगों को सबको, सब बब्बर शेरों को प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़। ये जो आंदोलन है, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। राजनीति को हमने अलग रख रखा है और राजनीति में हमने 10 बार लात मार रखी है, आज फिर मार रहे हैं। मैं विनोद त्यागी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, वेस्ट यूपी। मैंने कल भी कृष्णा जी के सामने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मेरी सरकार, मेरी पार्टी गठबंधन में चल रही है। केंद्र में मेरे नेता चिराग पासवान है, लेकिन मोदी जी की इस नीति का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और अगर मेरे चिराग पासवान जी ने अगर इसमें सहमति नहीं दी तो मैं इस पार्टी से त्याग पत्र दे करके आप लोगों के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। ये आपके खुद का बयान है या पार्टी का बयान है? मैं चाहूंगी हमारे बीच में। ये आपका खुद का बयान है या पार्टी का बयान है? ये मेरा बयान है, व्यक्तिगत बयान है। और मैंने कहा कि इसमें चिराग पासवान जी सहमत नहीं होंगे तो इस पार्टी को त्याग पत्र दे करके मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ूंगा। मेरा नाम युवश राणा है और सबसे पहले तो मैं आपको सूचना दें कि ये आंदोलन यहाँ चिंगारी है और ये पूरी ज्वाला पकड़ चुका है। पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है और ये आगे आगे इनको सब भारी पड़ेगा। 8 फरवरी को हमने संसद का घेराव भी रखा है दिल्ली में जंतर मंतर पे। आप सभी लोगों के लिए सूचना है, सभी लोगों को वहाँ पर पहुँचना है। और आप ये जान लीजिए कि ये आंदोलन आगे आगे गति पकड़ता जा रहा है। ये आपके सवर्णर बच्चों के जो टैक्स वारंट है उस पर साइन है एक तरह से। आप इसे मामूली न समझें। आप दलित एक्ट के बाद ये दूसरा चांस है कि इस सरकार ने हमारे बच्चों के डेथ वारंट पे साइन कर दिया है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि बटेगी तो कटेंगे और एक तरफ आप ही बांटते हो और आप ही काटते हो। हिंदुत्व का सबसे बड़ा अगर किसी ने जनाजा निकाला है तो इस सरकार ने निकाला है। हिंदुओं को बांटने की ये साजिश न जाने ये कब से रच रहे थे, अब इनका पर्दाफाश हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों को पार्टी से उठ करके समाज हित में बात करनी है। समाज के लिए जो जात का नहीं वो अपने पाप का नहीं है। इसलिए हम लोगों को सभी को इकट्ठा होकर के इस विरोध में शामिल होना है। ये यूजीसी जो प्रमोशन का एक बिल लाई है, जो कमेटी बनाई है इन लोगों ने, उस कमेटी में उन लोगों को रखा गया है जो कि सिर्फ कट्टरवादी है, जातिवादी है। एक बात। दूसरी बात, जिस पनिशमेंट को 2012 की गाइडलाइन में शामिल किया गया था, वो गाइडलाइन में से 2012 में जो शामिल था वो आज आकर के उसको हटा दिया गया। क्यों उस अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए जिसने झूठा आरोप लगाया? आप झूठा आरोप लगा के भी साफ निकल जाओगे। आप ये सोचिए, जिन जातियों को उसमें शामिल किया जो ओबीसी वर्ग में आती हैं, वो ओबीसी वर्ग दबंग जातियों को बना हुआ सारा का सारा है। और जो सवर्ण जातियां हैं उसमें ऐसी जातियां हैं जो आज तक कभी किसी अपराध में शामिल नहीं, और अपराध में शामिल जातियां आपने ओबीसी में शामिल करके हमारे बच्चों के ऊपर आरोप लगाने के लिए खड़ी कर दी। वो दबंग जातियां हमारे बच्चों पर अत्याचार करेंगी या नहीं करेंगी? आप बताइए, आप सोचिए किस तरह का कानून लाए हैं, किस तरह का एक हमारे लिए काला कानून आप लोगों ने हमारे बच्चों के गले में फांसी लगा दी है। दलित एक्ट में भी हमारे साथ कितना प्रभाव हुआ, लेकिन अब आप लोगों ने एक और जाल बिछा दिया कि ओबीसी को भी उनके साथ जोड़ दिया। अर्थात ओबीसी में शामिल जातियां भी अब सवर्ण बच्चों पर अत्याचार कर चुकेंगी। 10 लोग मेंबर होंगे, उसमें एक भी सवर्ण नहीं होगा जो कट्टरपंथी जातियां। अच्छा ठीक है, उस कमेटी में अगर हमारे बच्चे ने किसी ने शिकायत की तो वो क्यों शामिल नहीं होगी? उसमें भी एक लॉज है। और वो जो कमेटी के मेंबर हैं वो हमारे बच्चे जो शिकायत करने जाएंगे, हमारी बहन बेटी शिकायत करने जाएंगी, तो उनका शोषण होगा कि नहीं होगा? बताइए, क्या हम बहन बेटियों के शोषण के लिए यहाँ पर आए हुए बैठे हुए हैं? क्या हम विदेश से आए हुए हैं? अरे इस देश पे हमने हमारे गले कटवाए हैं और आज हमारे साथ में इस तरह का हो रहा है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी इस आंदोलन को उस हद तक ले जाएंगे कि आपको सब पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।